पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ। पाक फौज की तैनाती का मकसद अहम तनसीबात, गैर मुल्की सिफारतकारों और वफूद की हिफाजत था। वजारत दाखिला के मुताबिक PTI के एहतजाज जारी रखने की जिद पर उन्हें संजानी की तजवीज़ दी गई। PTI की जानिब से अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। एहतजाज के दौरान क़यादत के हमरा मुसल्ह गार्ड्स और मुसल्ह शरपसंदों ने अंधाधुंध फायरिंग की। PTI क़यादत ने सूरत हाल संभालने की बजाय राह फरार इख्तियार की। 1500 शरपसंद मुराद सईद की मातहत पर काम कर रहे थे। मुबैना हलाकतों की जिम्मेदारी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर डालने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। PTI की सोशल मीडिया मुहिम पाकिस्तान में इंतशार, बदअमनी और तफर्रुक़ाबाज़ी को फ़रोग दे रही है। पुराने और AI से तैयार करदा झूठे क्लिप्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अंदरून और बैरून मुल्क ऐसे अनासर का मुतल्लिका क़वानीन के तहत एहतसाब किया जाएगा। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरीन से 18 खुदकार हथियारों समेत 39 मुहलिक हथियार बरामद हुए। पकड़े गए शरपसंदों में 3 दर्जन से जायद गैर मुल्की उजरती शामिल हैं। मईशत को बिलवास्ता नुकसान का तखमीना 192 अरब रुपए यौमिया है। धरने से कबल बानी PTI को मुज़ाकरात के लिए राजी कर लिया गया था। बानी PTI संगजानी के मकाम पर धरने के लिए राजी हो गए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और PTI क़यादत मुसालहत का किरदार अदा कर रहे थे। 24 नवंबर धरने से मुतालिक PTI इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल PTI लीडरशिप के लिए भी हैरान कुन थी। फाइनल कॉल PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक की वजह बनी। फाइनल कॉल के बाद एस्टैब्लिशमेंट और PTI में फासले मज़ीद बढ़ गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया सर्विसेज मुतासिर। ज़राए के मुताबिक फायर वॉल टेस्टिंग के दूसरे मरहले की वजह से इंटरनेट सर्विस मुतासिर हुई। सारिफिन को तस्वीर, वॉइस नोट, वीडियोस अपलोड और अप डाउनलोडिंग में मुश्किलात का सामना। गैर रजिस्टर्ड VPNs को फौरी तौर पर बंद न करने का फैसला। वजारत दाखिला की जानिब से तहरीरी हिदायत मिलने के बाद फैसला मुतवक्के। वज़ीर ममलिकत IT शिजा फातिमा का कहना है मुल्क पर यौमिया साइबर हमले होते हैं, वक्त की ज़रूरत है। X की बंदिश का मतलब इजहार राय पर पाबंदी हरगिज़ नहीं। वजारत दाखिला की हिदायत पर X को बंद किया गया। पाक भारत क्रिकेट दंगल का अखाड़ा अब दुबई बनेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूला सामने आ गया। 3 साल तक दोनों ममालिक में होने वाले इवेंट्स के बाहमी मैचेस UAE में खेलने की तजवीज़। PCB ने तजवीज़ से ICC और भारत दोनों को आगाह कर दिया। दोनों जानिब से इतफाक होने पर आगाज चैंपियंस ट्रॉफी से होगा। मुस्बत जवाब आने पर डेडलॉक का खात्मा मुमकिन होगा। PCB ज़रा के मुताबिक इजाफी रकम लेने की तमाम ऑफर्स मुस्तरद की जा चुकी। पैसा नहीं, इज्जत चाहते हैं। ICC की आमदनी से इजाफी हिस्से का कोई मुतालिबा नहीं किया गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जय शाह ICC के नए चेयरमैन बन गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक बाकायदा जिम्मेदारियां संभाले जय शाह ICC के कम उम्र तरीन नए चेयरमैन बन गए। चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने अगस्त में दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। जय शाह बिला मुकाबला ICC के चेयरमैन मुंतखब हुए थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हुकूमत ने पेट्रोल 3 रुपये 72 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 252 रुपये 10 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 29 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल 48 पैसे कमी के बाद 151 रुपये 73 पैसे का हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में भी मामूली कमी। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर अवाम बरहम, कीमतें कम करने का मुतालिबा। बलूचिस्तान के बेशतर इलाके मगरबी हवाओं के ज़ेर असर आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में स्मॉग और फॉग के ढेरे। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। कनकोट और गिरदुनवा में तेज़ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब। भक्कर और मज़ाफ़ात में भी वक्फे वक्फे से बारिश। बलूचिस्तान की यकबस्ता हवाओं ने शहर कायद का रुख कर लिया। शहर में रात के वक्त पारा 17 डिग्री तक गिर गया। दर्जा हरारत मज़ीद नीचे आने की पेश गोई। वादी कागान में मौसम अबरालूद, बारिश और बर्फबारी का नारान और बाबूसर टॉप पर सयाहों का दाखिला बंद।
सीरीज में कामयाबी के बाद टी20 का इम्तिहान पाक जिम्बाब्वे टी20 सीरीज आज से शुरू होगी। पहला मैच बुलवाइयों में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे खेला जाएगा। सलमान अली आका कौमी टीम की क़यादत करेंगे। नाकाबिल शिकस्त पाकिस्तान ब्लाइंड टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त। 95 रन का हदफ बगैर नुकसान छठे ओवर में पूरा कर लिया। कामरान अख्तर की जारहाना बैटिंग, 21 गेंदों पर 63 रन बनाए। दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश और श्रीलंका आमने सामने। फाइनल 3 दिसंबर को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप बुज़दिली के आखिरी दर्जे पर फाइज है। कारकुनों को छोड़कर भागने वाले अब किस मुंह से कारकुनों का दम भर रहे हैं। पीटीआई के कारकुनों के असल मुजरिम अली अमीन और बुशरा बीबी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की शदीद तनकीद, कहा जत्तों से वफाक पर चढ़ाई करने से एनआरओ नहीं मिलते, अपनी जिल्लत और बदनामी को फेक न्यूज और अफवाहों के पीछे छुपा रहे हैं। इस्लामाबाद एहतजाज के बाद बानी की रिहाई की तहरीक मजीद मजबूत हो गई। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, जाली हुकूमत समझती है बर्बरियत से तहरीक कमज़ोर हो गई तो इनकी भूल है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत पर सबको पूरा एतमाद है। बर्बरियत करके जाली हुकूमत ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। बानी पीटीआई की वजारत उज़्मा में नया पाकिस्तान मंजिलें आसान मनसूबे में 30 अरब की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मनसूबा फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बगैर ही शुरू किया गया। मनसूबे का PC2 ही तैयार नहीं किया गया। कानूनी तकाजे भी पूरे न होने से 30 अरब रुपए की बाद इंतजामी की गई। प्लानिंग कमीशन के हिदायत को मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया। रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने तहकीकात शुरू कर दी। पाक रूस मौशरी रवाबित में तोसी के लिए मुज़ाकरात। आइंदा हफ्ते मॉस्को पर आलमी पाबंदियां एक बड़ा चैलेंज। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रूस से एक बार फिर खाम तेल और LNG रियायती नरखों पर हासिल करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के पास रूस से तिजारत के लिए अदायगियों का कोई मुतबादल काबिल अमल मनसूबा नहीं। मकामी बैंक्स के गुरेज के पेश नज़र बैंकिंग रवाबित के क़याम पर बात होगी। बैंक्स के माबैन ताउन पर मबनी रवाबित का क़याम भी एक ऑप्शन। 3 रोज़ा मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी करेंगे। मुल्क भर में LPG की मनमाने निर्खों पर फरोख्त जारी। ओगरा ने LPG का निर्ख 254 रुपये 30 पैसे मुकर्रर कर रखा है। लाहौर भर में LPG की 300 से 340 रुपये फ़ी किलो फरोख्त। दुकानदारों का कहना है मार्केटिंग कंपनियां महंगी गैस देती हैं तो सस्ती कैसे फरोख्त कर सकते हैं। शहरी कहते हैं गैस की लोड शेडिंग के बाइस महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों का हुकूमती निर्खों पर अमल दरामद कराने का मुतालिबा। बैनुल मुल्की ताल्लुकात की बेहतरी के लिए सकाफती सिफारतकारी अहम है। हर मुल्क की सकाफत एक अलग पहचान रखती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब, कहा चैरिटी बाजार का मकसद पिछे हुए तबक़े की फलाह में हिस्सा डालना है। चैरिटी बाजार लोगों को मुख्तलिफ सकाफतों को देखने का मौका फराहम करता है। सकाफत ही हमारी पहचान। आज सिंधी सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात, फसा रवायती गीतों से गूंज उठी। बच्चों का रक्स, टैबलोज भी पेश। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा कि भिटाई, सचल और कलंदर की मोहब्बत, इंसानियत और अमन के पैगामात सिंध की शनाख्त की रूह है। सिंध की सकाफत को महफूज रखने और फ़रोग़ देने के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कौमें अपनी सकाफत से पहचानी जाती हैं। सिंध को अमन का गहवारा बनाएंगे। अमरीकी और जर्मन काउंसिल जर्नल्स भी सकाफती रंग में रंग गए। अमरीकी काउंसिल जर्नल स्कॉट अरबाम की सिंधी सकाफत के दिन पर मुबारकबाद। कहा यह ख़ित्ता पुर अमन, बक़ाए बाहमी और बर्दाश्त की अलामत है। जर्मन काउंसिल जर्नल डॉक्टर रोड्रिगर ने भी सिंधी टोपी, अजरक और टाई पहनी। सिंधी सकाफत और पाक जर्मन दोस्ती का भी पैगाम दिया।
माजूरों के लिए कानून साजी की गई मगर अमल दरामद नहीं हुआ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का खुसूसी अफराद को कोटे पर नौकरियां देने का मुतालिबा। तकरीब से खिताब में कहा, हमारी माएँ बहनें चिंगची के धक्के खा रही हैं, हुकूमत ने कोई ट्रांसपोर्ट नहीं दी। मुआशरे में ज़िंदगी के मसाइल पर माजूर अफराद पैदा होते हैं, हुकूमत का काम है अवाम को सेहत की सहूलियात दे। सिंध हुकूमत टैंकर माफिया की सरपरस्ती कर रही है। वाटर कॉरपोरेशन का नाम टैंकर कॉरपोरेशन रख देना चाहिए। सिंध हुकूमत की तमाम मशीनरी पीपल्स पार्टी के गिर्द घूमती है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं, कराची में टैंकर्स और डंपर्स शहरियों के लिए मौत का बाइस हैं। लोडिंग गाड़ियां शहर में दंदनाती फिर रही हैं। ट्रैफिक के एहलकार पुलिस डंपर और टैंकर वालों से पैसे बटोरते हैं। कैडेट कॉलेज कोहाट में यौम वालिदैन की पुरवकार तकरीब को कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी मेहमान खुसूसी थे। कैडेट्स के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले कैडेट्स में नमत और ट्रॉफियां तकसीम। तकरीब के दौरान जिमनास्टिक, टेंट पेगिंग और दीगर सरगर्मियों का अमली मुजाहरा भी पेश। डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स ममालिक को डॉलर के मुतबादिल करेंसी लाने पर वार्निंग। कहा, ऐसा किया तो इन ममालिक से दरामदात पर 100% टैक्स लगेगा। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, ब्रिक्स ममालिक ना अपनी करेंसी लाएं ना डॉलर के मुतबादिल करेंसी की हिमायत करें। मुतबादिल करेंसी की हिमायत पर अमरीकी मैशत में जगह नहीं मिलेगी। दूसरी जानिब नौमंतखब अमरीकी सदर ने काश पटेल को FBI का डायरेक्टर नामजद कर दिया। समंदरी तूफान फिंगल भारतीय रियासत तमिलनाडु से टकरा के 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ बारिश। चेन्नई में सैलाबी सूरत हाल, 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। साहिली शहर पेडुचेरी में बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लिश टीम ने 104 रन का हदफ सिर्फ 13 ओवर्स में हासिल कर लिया। ब्रायडन कारिस 10 विकेटें लेने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। 3 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 से बढ़तरी हासिल।